तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बढ़िया से करना। बिना पढ़ाई का कुछ संभव नहीं है, बिना पढ़ाई का मस्तिष्क नहीं खुलेगा। जब तक माइंड का विकास नहीं होगा तब तक आप अपना विकास नहीं कर सकते हो, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन। एक समाज को अच्छा बनाने के लिए, एक समाज में सुगंध फैलाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन का आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जरूरी चीज है पढ़ाई करना। मेहनत करो, जहां तक इच्छा हो बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाई करो, अच्छा से आपको जो है संघर्ष कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ सभी बच्चों के लिए। आइए, आप जो है लेकर आ चुके हैं सभी बच्चों के लिए गणित है। ये देखो, क्लास 5 से लेकर के छोटा भी है, 3 में है, 2 में है, और जी भी मतलब बुढ़ापे तक वो बच्चा सीख सकता है। समझ में आ रही बात। बूढ़ा हो जाए, 80 साल का हो, कितना हो, बड़ा बच्चा हो, वो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा इस गणित को। और सीखेगा तो बड़ा उसको आनंद आएगा। कहा से कि बच्चे जो है नहीं जानते, बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को सीखने में। ठीक है ना। अब देखिए कैसे दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि जो कोई मतलब सवाल कर रहे हैं बच्चे, उनको जो है भिन्नों भिन्नों का जोड़ नहीं आया, उनको बहुत दिक्कत होती है सारी चीज जोड़ने में। देखो, और देखो इसमें भिन्न को जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे, जो सबके लिए है। बहुत प्रॉब्लम होता है, जिनको आता है वो एक बार देख लें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत मतलब स्मार्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा, आपको बहुत आसान से आसान। तथा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चर तथा अचर को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चर को किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सीखना बहुत समस्यात्मक हो जाती है बच्चों के लिए। इसलिए हम इसको बहुत आसान से आसान भाषा में इसको सिखाने का प्रयास करेंगे। और सीखिए, आप सीखने से मत डरो। लर्निंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर लाइफ। लर्निंग इज ओनली वन फैक्ट, ओनली वन ऐसा मतलब एक यंत्र है जो आपके लाइफ को जो है चेंज कर सकता है। इसलिए आप इसको सीखना मत भूलिए, बढ़िया से इसको देखो। और जो बच्चे जो नहीं जानते हो उनको बुला कर लाइए, उनके पास शेयर कीजिए और उनके पास ये सारे वीडियो भेजिए, ताकि वो बच्चे भी जाने कि कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं, किसी भी चीज को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप देखिए, चलिए सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना, या भिन्न को जोड़ना सीख लेते हैं, तब घटाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले भिन्न जो होता है वो बच्चे आप समझो, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखा हो भिन्न समझ लेना हो, माने बटे के रूप में हो। बटा, बटा समझते हो, ये बटा इसको बोलते हैं, या प्रति बोलते हैं, पर बोलते हैं। एक ऊपर संख्या लिख दिया जाए, एक नीचे लिख दिया जाए, एक खोपड़ी पे लिख दिया जाए, एक नीचे लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे 5/6, ये क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। ये 5 अंश है और नीचे 6 क्या है, हर है। ये क्या है बच्चों, अंश है, और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। ये जो है आप पहचान लीजिए। अगर हम लिख दे 2, बताइए भिन्न है कि नहीं है, तो है सर भिन्न। ये भिन्न है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं हो, जहां कोई संख्या ना दिखाई दे यहाँ पे, वहां पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। समझ में आ रही बात। तो आइए चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो भिन्नों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। चलिए सीखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है 2/4 प्लस 3/5, ये हमको क्या करना है, जोड़ना है। ये बहुत जरूरी है, खासतौर से जो 10 और 12 के बच्चे बच्चियां जो है न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उसमें आ जाता है। और उन लोग कोई भी नहीं करता, कैसे करे सर, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो कब कब क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। लो भाई साहब, 2 3 5 5 4 9, ये सब कर देते हैं। बचपन में आप भी किए होंगे, ये हो ना, इसे गलत है सर, ये सीधे गलत है। अगर सीधे जोड़ना होता तो बड़ी आसान होता है, कोई दिक्कतें नहीं, तो जोड़ तो जितना बढ़ाना हो उतना। लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है, क्यों क्यों। हाँ तो देखिए, देखो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये ऐसे हल करना क्या है, गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसे हल ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए है, जो खासतौर से देखिए जो न्यूमेरिकल बच्चे हल करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होता है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए, हर इसका बराबर है, नहीं है बराबर, तो बराबर करने के लिए हम लॉसा लेते हैं। क्या लेते हैं, लॉसा। तो 4 और 5 का लॉसा ही निकालिए, 4 5। ये भी हम सिखाएंगे लॉसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देख लो बच्चों ध्यान से, लॉसा कौन तरह निकाला जाता है, देख लो ना बिल्कुल ध्यान से। देखो सबसे पहले छोटी संख्या 2 होती है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दो। जो संख्या नहीं कटता उसको छाप देते हो ऐसे ही। फिर 2 से काट लो, 1 2 करने 2, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 1 और 1 हो गया 1। अब देखो यही इसका लॉसा होता है, तो लॉसा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5, यही होगा ना।
तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 20, अर्थात लॉसर कितना हो गया इसका 20। समझ में आ रहा है। लॉसर भी सीखिए, इधर सब पॉइंट को सीखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये, समझिए। मतलब सभी बच्चों के पास इसको भेजो ताकि सभी बच्चे इसको सीखें, जाने और इसको देखें। समझ में आ रही है बात, ताकि वो बच्चे, उन बच्चों के पास भी ये नॉलेज पहुंचे और वो बच्चे भी जान पाए इसको। ठीक है, चलिए अब देखो इसका, इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 का भाग किसमें देंगे, 20 में। तो भाग यानी पहाड़ा पर को बार में 20 आ रहा है, तो 4 5 20, 5 बार में आ रहा है, तो बस 5 के गुणवा ऊपर वाला में कर दो, यानी 5 गुणे 2। समझ में आ रहा है क्यों ये जोड़ रहे हैं हम, इसको ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए आप बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 4 5 20, अब 5 दूनी 10, यानी कि अब बीच में क्या है, प्लस है। बीच में कौन सा साइन है, देखो ये साइन यहाँ उतार दिए। ठीक है, फिर आगे भाई साहब, हाँ तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 4 5 20 और ये हो गया 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 चौके 20, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दीजिए। 5 चौके 20 और 3 बूढ़े क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है ना, अब सिंपल कुछ नहीं करना है, बूढ़ा कर देना और जोड़ घटा देना। ठीक है, जोड़ दीजिए। देखिए 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, प्लस 10 प्लस 3 चौके 12 बटे नीचे 20, जोड़ दीजिए। 10 12 कितना हो जाएगा 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 20। मतलब क्या कठिनाई है इसमें, कठिन है, हो गया कितना बढ़िया आंसर आ गया 22 बटे 20। इसको काट दो, 22 बटे 20 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 अगर हम 22, 2 दहा में 20। ठीक है, इतना आंसर आ गया। मतलब क्या आसान सवाल है, इसी को जोड़ना है, ऐसे जोड़ना आप सीख जाइए, हर जगह काम आता है, समझ रहे हो। यानी कि समझिए बहुत जगह काम आएगा। अब जो है अभी हम 2 अंकों का सिखाए हुए हैं, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार इसको सीखिए जोड़ना। ठीक है ना, अब देखिए इसमें हम अभी 2 अंक का सिखाए हुए हैं, आप जो है 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितना आप जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते कि आपको सिर्फ समझने से मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर बच्चों नहीं समझ में आया तो फिर मेरे पढ़ाने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। अगर आप फायदा दिखाना चाहते हो तो पढ़ो ध्यान से और पढ़ करके आगे निकल जाओ, अपने पेपर को क्वालिफाई कर जाओ, अपने पेपर को पास कर जाओ। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है। तो इतनी बातें हम आपसे करना चाहते हैं कि आप इसको बढ़िया से जोड़ना सीखें। देखिए क्या किए हैं, दोनों बराबर में ये लौसा लिए हैं, तो 5 चौके 20 इसका लौसा हो गया, इसका इसमें भाग दिए हैं। भाग देने के बाद से इसको क्या किए हैं, हम जो है 5 बार में गया तो 5 का गुणा 2 में करा दिए, फिर इसका इसमें भाग दिए, 4 बार में गया 3 का 4 का गुणा करा दिए, हो गया। बस बार बार वीडियो को देखो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। अब देखो घटाना है आपको इसका, जब घटाना आपको करना पड़ेगा तो घटाना में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस के जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और जहां जोड़ रहे हैं वहां क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस यही प्रोसेस होता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात, इसमें और कुछ नहीं है। बस आप कोई भी भीन ले लो, जैसे एक तरह की इस एक प्रकार ऐसे अभी आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये किस तरह से आ जाता है, जैसे मान लीजिए 3 लिख दिया, प्लस 4 बटे 5 लिख दिया, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई साहब इसको कैसे हल करें, कुछ नहीं करना है, नहीं ढंग है तो यहाँ ये कर दो और लौसा ले लो, लौसा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लौसा कितना हो जाएगा 5। तो अब 1 का भाग दोगे 5 में, 5 बार में जाएगा, 3 का गुणा 5 में कर दो, 3 गुणे 5। ठीक है, फिर चिन्ह क्या लगा दो प्लस, 5 करने 5 1 बार में जाएगा, 4 गुणे क्या कर दो 1 कर दो, हो जाएगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 3 5 15 है, अब प्लस 4 करें 4 बटे 5। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। इसको कैसे करेंगे, यहाँ 5 15 4 19 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी आए, चाहे जैसे भी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे भी भिन्न आ जाए, आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना, बशर्ते कि आपको थोड़ा यानी दिमाग बार बार लगाकर देखना चाहिए। आपको बार बार एक अगर सीख गए ना तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक आ जाता है ऐसे 4 बटे 5 लिख दें, फिर 6 बटे 5 लिख दें, अभी अलग है। ये हर बराबर है इसका, देख रहे हो, जिसका हर बराबर होता है उसको सीधे अंश को जोड़ दो, तो 6 4 कितना हो गया 10,
10/5 ये वो लिखेंगे, कैसे इसका लॉसन निकालेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन जो है मतलब जो भी मतलब मेन था टॉपिक इसमें हम बता दिए भिन्नों के जोड़ में। वीडियो को बार बार देखो, बार बार समझने का क्या करो बच्चों, प्रयास करो। बार बार जब तक प्रयास नहीं करोगे समझने का तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझना बहुत जरूरी है, प्रयास बहुत जरूरी है। नो एफर्ट, नो स्ट्रगल, नॉट एनी सक्सेसफुल, नॉट एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। इसलिए आप इसको बार बार क्या करिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं, हम लोग अगला टॉपिक सीखते हैं, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन रीडिंग आप सीख चुके हैं, इसको आप बार बार मेहनत कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए कैसे सिखाया गया है, इसको आप देखिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, चर तथा अचर, ठीक है। चर तथा अचर, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, चर तथा अचर किसको कहते हैं, ठीक है। देखो चर किसको कहते हैं, चर देखिए जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। जिसका मान बदलता रहे, स्थिर न रहे तो उसे चर कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तथा जिसका मान स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर रहे, बदले न, तो उसे क्या कहेंगे, अचर कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, अचर कहते हैं, ठीक है ना। बस इतने तो परिभाषा, और परिभाषा से नहीं समझ में, ध्यान सुनिए, अब समझा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले देखिए ए से लेकर जेड तक ये जितना होता है सब क्या होता है, चर होता है। क से लेकर ग तक सब चर होता है। फिर जो है आपका जो भी मतलब ये चीजें होती है वो सब अचर होता है। जैसे अब अचर को देखिए 1 2 3 संख्या में जितना है सब क्या होता है, अचर होता है। इसका मान कभी बदलता नहीं, 3 है तो 3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हमें जो है चर और अचर का जोड़ना तो है सीखना है, बस यही, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले दो चर हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। बच्चों दिमाग लगाइए यहाँ पे, इसको सीख गए तो ध्यान से सुनो। एक ऐसा टॉपिक है ये, एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक बच्चा सीखना चाहिए इसको, क्योंकि 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6 से भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम चर को जोड़ रहे हैं, जैसे x लिख दिया गया, ठीक है। क्या लिख दिया गया, x। तो x के बगल में ध्यान रखना, x एक कैसा राशि है, चर राशि है। कैसा राशि है, चर राशि है, ठीक है। इसके बगल में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, ठीक है। फिर प्लस हम एक और x लिख रहे हैं, इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो हमेशा ध्यान रखना अंक जुड़ता है, अंक क्या होता है, जुड़ता है अंक के साथ। तो ये वो दूगो x लिख दिए, इसका आंसर होगा, ठीक है। कितना आसान है, देखो ना, x प्लस x बराबर 2, क्या लिख देंगे, x, 2x, 2 है तो 2x, 3 होगा तो 3x। यानी कहने का मतलब ये होता है कि चर और चर को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे हमें x और y को क्या करना है, जोड़ना है। क्या बच्चे जुड़ेगा ये, नहीं, क्योंकि समान चर नहीं है, ये कभी जुड़ नहीं सकता है। इसका आंसर आपका x प्लस वाई ही क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये x और y दोनों अगर एक जैसे, देखो यहाँ x एक जैसा था ना, x जैसा है, एक जैसा है तो ये जुड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समान नहीं है, एक जाति का नहीं है, अलग अलग जाति का है। समझ में आ रही बातें, इसलिए यह कभी जुड़ नहीं सकता है और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखिए ध्यान से, अगर हम कह दें 2x प्लस 5x, अब ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 कितना होता है, 7x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 5 2 कितना हो जाता है, 7x हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चर और चर का जोड़ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फार्मूला जब पढ़ते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है ना। चर और चर का जोड़ घटाना, गुणा भाग, तो ऐसे आपको अगर बड़ा से बड़ा सवाल भी दे दिया जाए तो आप बहुत इजीली क्या कर लेंगे, बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम एक सवाल दें आपको, जैसे अगर कहे बताओ 2x प्लस 5, तो कोई को जोड़ के कर देंगे 7x, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है।
ये 2x जो है प्लस 5 ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें x मिला हुआ और इसमें x नहीं मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में बच्चों? ध्यान से देखो। और जो है ये सारी चीजें अन्य बच्चों के पास भी शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी जो है इन सभी चीजों को आसानी से क्या कर जाएं, सीख जाएं, ठीक है ना। इसको सीखना बहुत जरूरी है, सख्त जरूरी है इसको सीखना। नहीं सीखे तो बड़ी प्रॉब्लम होगा। तो देखो ये नहीं जुड़ेगा, अगर इसमें x हो जाए तो फट से जुड़ जाएगा, अब हो जाएगा 7x। ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। पता चला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो तुम्हारा x e और x e दोनों में है, और इसमें x एगो में है एगो में नहीं है, ठीक है। अगर हम जोड़ दें 2x प्लस 3y, क्या जुड़ेगा? ये नहीं जुड़ेगा सर, ये भी नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि समान चर नहीं है। जुड़ने के लिए एक समान होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक यही रूल जो है घटाना पे भी लगेगा। यानी घटाना के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन घटाना का लगाना होगा, माइनस लगाना होगा, ठीक है। और माइनस लगाने के बाद आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? इसको दिखाओ, छोटे से छोटे बच्चों को दिखाओ, वीडियो बार बार दिखाओ, ताकि वो भी जाने, वो भी सीखे कि कैसे सीखते हैं, कैसे क्या करते हैं सर। केवल तुम ही देख करके मत जो है इसको जो है गमा जाओ, अन्य बच्चों के पास भी शेयर करो, घर के सभी बच्चों को दिखाओ, ताकि सभी बच्चे जाने कि हाँ किस प्रकार से चर अचर को सीखा जाता है। बड़ी प्रॉब्लम होता है इन सारी चीजों को सीखने में बच्चों को। तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ एक बार और समझाइए। बार बार हम समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप जो है बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को क्या करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा गुणा को देख लेते हैं। चर और चर का क्या गुणा, देखिए गुणा में पावर को देखते हैं। पावर माने घात। अरे भाई एक्स है, एक्स के ऊपर आप पूछो घात नहीं है तो कौन सी है, एक घात है। कौन सी घात है, एक घात है बच्चों। जिसके ऊपर खोपड़िया पर कुछ नहीं होता है, उसके खोपड़िया पे कब होता है, एक घात होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम गुणा करें, एक्स का एक्स में गुणा करें, एक घात इसका और एक घात इसका, एक्स पर क घात हो जाएगा। देखो गुणा का चिन्ह रहता है तो घातिया आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। घतवा आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एक्स पर क घात हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अरे ये बात समझ में, कुछ इसमें नहीं करना है। गुणा में भी आपको सिर्फ व सिर्फ पावर को जोड़ देना। जैसे हम लिखें एक्स गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की पावर 3, तो क्या करना है हमें, तो एक्स ही लिखो और पावर 3 2 5 लिख दो, हो गया बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको तुम बहुत बड़ी समस्या ले लेते हो, क्या है इसमें। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि गुणा में पावर को लेते हैं घात। घात माने ऊपरा से घात है, खोपड़िया पर जो बैठता है ना उसको घात कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम लिखें एक्स पे स्क्वायर गुणे वाई का स्क्वायर, तो क्या इसका घात जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता है सर, क्योंकि ये देखिए समान चर नहीं है। चर समान रहेगा तभी घात जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और वाई का स्क्वायर, ऐसे ही क्या कर देंगे सर, छाप देंगे। छाप दिया हमने इसको, बिल्कुल कोई परिवर्तन किया गया इसमें, कुछ नहीं किया गया। इसलिए आप जो है इन सारे चीजों को ध्यान रखो। कई एग्जाम्पल घर पे बार बार बनाने का क्या करो, प्रयास करो, प्रैक्टिस करो कि हम सारे एग्जाम्पल को क्या कर जाएं, बना जाएं, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए 9x प्लस 3y प्लस 4y। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो देखिए y के साथ जुड़ जाएगा, घात समान होना चाहिए तभी जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ स्क्वायर कर दे जुड़ जाएगा, नहीं। तो देखो y के साथ और x अकेले रह जाएगा, 9x प्लस 3 4 7y। क्या दिक्कत है, आंसर हो गया, बस यही जोड़ना ही, ऐसे ही जोड़ना है। समझ में आ रही बात, इसको बताओ, सभी बच्चों को समझाओ कि ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो 9x इंटू 3z, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंक वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यह और यह ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 9 3 27x z, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, देख रहे हो। मतलब कुछ नहीं है इसमें, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब इजी होता है, बशर्ते कि तुम सीख नहीं पाते हो। सीखना बहुत जरूरी है, अगर ठीक से सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं सीखे तो बहुत दिक्कत। देखो इसके सीखने के बाद तुम सर्वसमता का सूत्र जो बनाओगे ना,
जो सर्वसमिका का सूत्र बनाओगे, सर्वसमिका जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनाओगे वो इसमें काम करेगा। ठीक है, ये सब हम बनवाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बनवाया जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बनवाया जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी चीजों को क्या किया जाएगा, बनवाया जाएगा। बहुत फार्मूला बनता है इसमें। ठीक है, तो ये सब आप कब सीखोगे, आप तभी सीख सकते हो जब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस पे क्या करेंगे, 2 4 5 10 एग्जाम्पल अपने मन से बनाएंगे और जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर यहाँ हमको समझाइए, हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हर किताब में दिया होता है, क्लास 5 6 से ये सब स्टार्ट हो जाता है, चर अचर का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है ना, तो ये सीख लो बढ़िया से। और एक चीज सुन ले ध्यान से, भिन्न का जोड़ घटाना सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को सिखा दो भिन्न का जोड़ घटाना, क्योंकि जब तक वो भिन्न का जोड़ घटाना नहीं सीखेगा तब तक वो शायद बेसिक सवालों को नहीं कर पाएगा। और भिन्न का जोड़ घटाना पूरे लाइफ टाइम तक चलता है, कोई भी किताब पढ़ो वहां पे आएगा ही आएगा, चाहे वो वेरिएबल के फॉर्म में आए, चाहे अन वेरिएबल के फॉर्म में आए, चाहे चर में आए, चाहे अचर में आए। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो हर जगह आएगा। इसलिए आपको यह जरूरी है कि सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए और सारे बच्चों से बताइए कि आगे इन सारे ऐसे ऐसे टॉपिक आपको सिखाए जा रहे हैं और उनको जो है बता करके और उनको भी सिखाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग कल सीखेंगे इसी तरह से मैथ का डेली एक नया नया टॉपिक हम सिखाते रहेंगे, हमेशा आपको बताते रहेंगे कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे समस्या। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा हमको क्या कर दीजिए, हिंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करते रहो लगातार, जो है जुड़े रहो पढ़ाई के साथ। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है ना।